शुभ प्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज मैं कक्षा अष्टम पाठ 9 अपना अपना भाग लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इसमें कि जो लेखक हैं जैनेंद्र, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बताया है कि एक लड़का अपना गांव छोड़कर शहर में काम की तलाश में पहुंचता है। तो ऐसे भी हमारे देश में प्रतिदिन अनेक लड़के लड़कियां छोटे छोटे गांव कस्बों से बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में आया करते हैं, लेकिन यहाँ अपना अपना भाग्य कहकर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। तो लेखक ने बताया, लोगों की कठोरता और स्वार्थी स्वभाव गरीबों के हृदय को झकोर कर रख देता है। किसी ने सच ही कहा कि सहानुभूति के नीचे स्वार्थ की परत आ जाती है। दया का आचरण मनुष्य का धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन देना, निराश्रित को आश्रय देना दया का रूप है। यह सच है कि जब तक जहाँ तहाँ जिस तिस पर दया नहीं करनी चाहिए। देश काल पात्र के अनुसार ही दया दिखाना उचित है। तो बच्चों, ये कहानी के माध्यम से हमने एक नैनीताल में एक छोटा सा 10 वर्ष का बच्चे के बारे में उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया किस तरह वो अपने गांव शहर छोड़कर काम की तलाश में अपने जीवन व्यतीत करने आता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, उसके कारण उसको अपनी जान खोनी पड़ती है। तो बच्चों, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहले हम लोग इसके मौखिक के प्रश्नोत्तर देखते हैं। नैनीताल की सर्दी का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ देखते हैं, नैनीताल की सर्दी का वर्णन निम्न प्रकार के हैं। आकाश में बादल रुई की रेशे से थे। दूसरा, आकाश कभी हल्के प्रकाश अंधियारी रंग से रंगे या कभी सफ़ेद दिखते थे। तीसरा देखें, फिर जरा सी देर में लालिमा छा जाते थे, इत्यादि। ख नंबर देखते हैं, लेखक व उसके मित्र कहाँ घूम रहे थे। उसका उत्तर होगा, लेखक और उसके मित्र नैनीताल घूम रहे थे। ग, लड़के के मित्र की मृत्यु क्यों हुई। तो उसका उत्तर होगा, मालिक के द्वारा मारने पर लड़के के मित्र की मृत्यु हुई थी। अब हम लोग इसका घ देखते हैं। कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य क्यों रखा गया। तो यहाँ पर चले बच्चों, देखिए इसका उत्तर। कहानी में जैसे लड़के को ठंड में ठिठुर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेखक और उसके मित्र कुछ नहीं करते जबकि उनके पास मौका भी था। उसी तरह आजकल लोग मदद नहीं करते और अपना अपना भाग्य कहकर टाल देते हैं। तो ये था बच्चों हमारा मौखिक का प्रश्न उत्तर। अब हम लोग चलते हैं लिखित की ओर। लिखित में हमारा पहला प्रश्न है, नैनीताल में लेखक और उसके मित्र ने क्या देखा। तो यहाँ देखते हैं, नैनीताल में लेखक और उसके मित्र ने निम्न चीज़ें देखी। वहाँ के पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य देखा। ताल में नौकाएं अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर चली जा रही थी। तीसरा, कुछ साहब ताल के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे। चौथा, सड़क पर नर नारियों का लगातार प्रवाह आ और जा रहे थे, इत्यादि। अब हम लोग इसका घ देखते हैं। लेखक का मित्र उस गरीब लड़के की मदद क्यों नहीं कर पाया। तो इसका उत्तर होगा, लेखक का मित्र उस गरीब लड़के की मदद इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वकील साहब द्वारा लड़के को नौकरी न देने पर दोनों उदास और लाचार थे। इसका दूसरा पॉइंट होगा, उनके पास 10 रुपये का नोट था। अगर वे गरीब लड़के को दे देते तो उनका बजट बिगड़ जाता। अब आ जाते हम लोग ग की ओर। लड़के की बात सुनकर लेखक असमंजस में क्यों पड़ गया। तो इसका उत्तर होगा,
खेलने कूदने के 10 वर्षीय जरा से ही इस बालक को की मौत से पहचान हो गई। लड़की की इस बात से लेखक को अचरज हुआ और वे असमझ में पड़ गए। अब इसका घ देखते हैं। होटल लौटते समय लेखक की अपने मित्र से क्या बात हुई? तो इसका उत्तर होगा होटल लौटते समय मित्र ने लेखक के विषय में अपनी लाचारी तथा उसके प्रति मोह व्यक्त किया। मित्र की बात सुनकर लेखक ने आज समाज के स्वार्थ की फिलॉसफी की सुनाई। अब इसका 5वां प्रश्न देखें। आदमियों की दुनिया में लड़की के पास क्या उपहार छोड़ा था? आदमियों की दुनिया में उस लड़के के बारे में सोचा और उस गरीब बेसहारा, एक बार बच्चों फिर से सुन लो। आदमियों की दुनिया में उस लड़के के लिए मौत का उपहार छोड़ा था। दुनिया के कुछ स्वार्थी लोगों ने सिर्फ उसे अपने बारे में सोचा और गरीब, बेसहारा और भूखे बालक को ठंड भरी रात में काले चिथड़ों में की कमीज़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये थे प्रश्नोत्तर लिखित के। अब हम लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट में आप पहला प्रश्न देख लेते हैं। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान होगी। तो इसको हम लोग को लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रंगोली पाठ अपना भाग से ली गई है। इसके लेखक जैनेंद्र हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें आज के ज़माने की क्रूर सच्चाई को दर्शाते हुए कहते हैं कि जिस 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में उस बच्चे को पढ़ना, लिखना, खेलना, अपने मित्रों के साथ जीवन आनंद उठाना चाहिए, उस उम्र में उसे मृत्यु और जैसे संकट का सामना करना पड़ा। तो अब इसका ख देखते हैं। मानव दुनिया के बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक रंगोली पाठ अपना भाग से ली गई है, जिसके लेखक जैनेंद्र हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस तरह इस दुनिया में उस छोटे से बच्चे की मदद करने के बजाय उसे कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़कर दोष उसके भाग्य को दे दिया गया, जबकि उस बच्चे के पास ना कोई अपना और ना रहने के लिए कोई घर था। वह अपने काले चिथड़े के कमीज़ में पेड़ के नीचे ठिठुर कर चल बसा। दुनिया की इस बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने उसके ऊपर सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। तो बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।